Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the class 12 strategy for the new batch students, that is 2022 से 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लुक, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट तुम्हें देखना है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि क्या तुम सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो या फिर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जे या फिर नीट की, या फिर तुम सीयूईटी देने वाले हो। बिकॉज हर किसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सीयूईटी पे कंप्लीट एक वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो वहां से तुम्हें एक्जैक्टली डिटेल्स पता चल जाएंगी। एंड जेई नीट लाइक मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देते ही हैं, तो अगर तुम उस पर फोकस कर रहे हो तो क्या हमें बोर्ड्स पे कम फोकस करना है या फिर क्या क्या चीजें हैं वो हमें सबसे पहले देखनी है। एंड कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7-8 घंटे पढ़ने से ही होगा। डेली के तुम 2 to 3 आवर्स भी पढ़ोगे, सो दैट वुड बी इनफ। बट वो कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा है फिर उसके बाद एक हफ्ते तक छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। डेली का अगर तुम 2 से 3 घंटा भी पढ़ते हो, दैट वुड बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रायोरिटीज। तो अगर सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो तो डेली का 2 से 3 घंटा काफी है। बट अगर जेई नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स पे स्टार्टिंग से फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, बिकॉज लास्ट में भी पढ़ के उसमें बहुत अच्छा तुम स्कोर कर सकते हो। बट अगर जेई नीट में कम स्कोर आ गया, देन जो भी तुम्हें कॉलेज चाहिए होगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इन द सेम वे सीयूईटी, अब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे ही तुम्हें एडमिशंस देंगी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे हम ज्यादा अच्छा स्कोर करें, बिकॉज जैसे कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है, क्लास 12 की परसेंटेज उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। आगे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास स्किल्स हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, इसीलिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कंप्लीटली उस पर फोकस करो। बोर्ड्स में आराम से 90+ तुम ले आओगे, उसकी कोई भी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एंड अगर जैसे तुम जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो रही है। सीयूईटी की भी अगर हम बात करें तो जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो मेन तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही होंगे, तो उसकी अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सीयूईटी की भी प्रिपरेशन हो रही है। बट थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब जब भी तुम कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो ना, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कि स्कूल का मैंने कोई भी लेक्चर एक अटेंड कर रखा है, मैंने सुन लिया है कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में क्या क्या है, घर आई मैंने नोट्स बनाए। या फिर तुम्हें स्कूल से समझ में नहीं आया तो तुमने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देखा, या फिर तुमने कोई बैच ऑनलाइन परचेस कर रखा है तो वहां से तुमने पढ़ा। देन उसके बाद खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले तो हम समझ जाते हैं बट बाद में रिविजन के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसीलिए नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधे जाके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर्स हम लास्ट में ही सॉल्व करते हैं, बट स्टार्टिंग जब भी तुम कर रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक अपने पास डेफिनेटली रखना है। अब कौन सा क्वेश्चन बैंक? सो आई हैव रिसीव्ड दिस क्वेश्चन बैंक विच इज फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स, या फिर ओसवाल गुरुकुल्स हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो बैच था उनको भी मैंने यही वाली बुक रिकमेंड करी थी, इसके सैम्पल पेपर्स एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक। एंड जो मैक्सिमम तुम लोग क्वेश्चंस देखोगे ना वो इसी से आए थे। सो ये तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे ही तुमने एक लेक्चर देख लिया है, उसके बाद तुमने नोट्स बनाए, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन बैंक इसलिए तुम्हें हेल्प करता है बिकॉज उसमें एक्जैक्टली उस टाइप के क्वेश्चंस मेंशन रहते हैं जिस टाइप के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। सो इसीलिए ये क्वेश्चन बैंक तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसकी जो बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो वहां से जाके डायरेक्टली तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड जब भी तुम लिंक क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना, ऊपर पे क्लास 10th की बुक्स आती है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्लास 12th की बुक्स भी तुम लोग को मिल जाएंगी। देन इसके बाद हम कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? सो लेट्स सपोज कि तुमने मैथ्स से स्टार्ट किया है। अब तुम्हें हमेशा ही एक इजी सब्जेक्ट चूज करना है। लाइक फॉर मी इट यूज्ड टू बी मैथ्स। अगर हम पीसीएम तीनों में ही कंपेयर करें, सो मैथ्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट था, तो मैंने इसीलिए हमेशा मैथ्स से स्टार्ट करती थी। मैं अभी भी मैं मैथ्स से ही स्टार्ट करती हूँ। सो जो भी तुम्हें लगता है कि इजी सब्जेक्ट होगा, लाइक किसी के लिए केमिस्ट्री हो सकता है, किसी के लिए फिजिक्स, तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। एंड जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन, वो थोड़ा सा मगिंग अप वाला पोर्शन है, उसको तुम छोड़ सकते हो इनिशियली। देन वी हैव द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए क्लास 11th के जितने भी फॉर्मुलाज हैं, क्लास 11th तक के ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मुलाज हैं वो सारे तुम्हें लर्न होने चाहिए, तभी तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद द मैट्रिसेस, इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स, जो कि अगेन काफी इजी है। अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगा। सो ये सारे चैप्टर्स ना काफी इजी हैं, एक बार प्रिपेयर करना, एक बार कर लेना, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। मैट्रिसेस तो एक दिन का चैप्टर है, एक दिन भी बैठोगे तो कंप्लीट तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। देन इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अपना रिड्यूस सिलेबस भी डेफिनेटली देख लेना, बिकॉज
तुम लोग का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी उसके लिए बना दूंगी, क्या एक्जैक्टली टॉपिक्स हैं, क्या डिलीटेड है। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर ही तुम्हारा कंप्लीट डिलीटेड है, तो सोल्यूशन से स्टार्ट करना, या फिर अगर तुम्हें इनिशियल जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो डिफिकल्ट लग रहे हैं तो तुम ऑर्गेनिक से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर इनऑर्गेनिक से, बिकॉज इनऑर्गेनिक में भी तुम्हारा पी ब्लॉक कंप्लीटली डिलीटेड है एंड वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, तो उनको तुम छोड़ सकते हो। देन वी हैव फिजिक्स। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो ही हमेशा स्टार्ट करना, उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला। देन लाइक आई टोल्ड यू कि रिड्यूस सिलेबस डेफिनेटली देख लेना, तो अपना सिलेबस चेक कर लेना कि एक्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स हैं तुम्हारे सिलेबस में एंड क्या क्या नहीं है। देन इज जो हमारा इंग्लिश, हिंदी जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, तो ये सब हमेशा लास्ट में करना, स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। बट इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये मैं तब कह रही हूँ कि पोएम्स वगैरह या फिर चैप्टर्स वगैरह वो स्टार्टिंग से रीड करने की ऐसी कोई तुम्हें नेसेसरी नहीं होती है, इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है। बट अगर तुम CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें इंग्लिश प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इंग्लिश इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश के लिए यू कैन स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन वाला जो एग्जाम पैटर्न है मैं वो नहीं बता रही हूँ तुम्हें, रीडिंग इन द सेंस कि यू कैन स्टार्ट रीडिंग द नॉवेल्स। Like initially if we talk, I honestly didn't like reading novels, so you can start with the basic novels like the love novels or some thrilling novels that would definitely help you in increasing the time that you invest in reading. Then is writing section. Writing in the sense कि बहुत सारे ऐसे competitive exams होते हैं, अभी CUET के लिए ही specific में नहीं बता रही हूँ, in the future as well। तो writing section भी तुम्हें अपना improve करना है and vocabulary, that's the most important। अगर तुम लोग डालोगे YouTube पे so you will get many of the lectures जहाँ पे vocab exactly कराई हुई है। If you people would want a separate video for that, so I'll definitely upload। And reasoning, again it's quite simple, you can start with reasoning on a daily basis like for just 30 minutes at least, so you can start with the reading section। And then is maths। Maths not of the domain subjects, because domain subjects में 3 subjects हैं हमारे, that is the physics, chemistry and the maths। Here I'm talking about the maths जो कि हमारी जनरल होती है क्लास 8th and 10th लेवल तक की, ठीक है। CUET में तो कहा गया है कि 8th लेवल तक की ही आएगी, बट बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10th लेवल तक की आती है। सो इतना तुम प्रिपेयर कर सकते हो कि एटलीस्ट हाँ 10th लेवल तक की जितनी भी मैथ्स है वो हमने प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है। देन PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इन द सेम वे लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द क्वेश्चन बैंक, तो जैसे ही तुमने एक चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है उसके बाद नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, फिर प्रीवियस ईयर्स भी देख सकते हो कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जो कर लिए हैं उनको मार्क कर लो एंड उसके बाद ऐसा ही हर चैप्टर में तुम्हें फॉलो करना है। एंड जो बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, सो डायरेक्टली जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना तो क्लास 12 की बुक्स भी तुम्हें मिल जाएंगी। So I hope this video is useful for you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.